डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे बॉटनी वाला में। और आपको मिलेगा हमारे चैनल पे बॉटनी से रिलेटेड सभी सॉल्यूशन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। खास करके अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में अभी आपने एडमिशन लिया है तो आपको बॉटनी से रिलेटेड सभी टॉपिक जो है हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्गी के रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी एल्गी में रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने मेथड से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो अगर हम लोग हिंदी में देखें तो रिप्रोडक्शन को जो है जनन कहा जाता है। और जनन एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है, यानी रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस ओन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब एल्गी की अगर हम बात करेंगे तो ये लोअर प्लांट है जिसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें रिप्रोडक्शन 3 तरह से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कायिक जनन कहा जाता है, यानी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से अगर नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में अलैंगिक जनन कहा जाता है, यानी इस तरह के रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि न गैमीट का फॉर्मेशन होता है और न ही गैमीट का फ्यूजन होता है। इसमें जो है स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो कि डेवलप करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में लैंगिक जनन कहा जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये जो मेथड होता है वो फ्यूजन ऑफ गैमीट से जो है कंप्लीट होता है, यानी इस तरह के रिप्रोडक्शन में जो है 2 गैमीट्स का फ्यूजन होता है, यानी एक मेल गैमीट होगा और एक फीमेल गैमीट होगा, दोनों फ्यूज करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब एक एक के बारे में हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको कि हम लोग कायिक जनन के नाम से जानते हैं हिंदी में। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मेनली होता क्या है, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होता है। हायर प्लांट में भी आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि शुगर केन हो गया। गन्ने की जब खेती करते हैं तो उसका जो तना होता है उसी को छोटे छोटे पीस में कट करके क्या करते हैं, मिट्टी में लगाते हैं। और इसके अलावा रोज में होता है गुलाब, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, रोज में भी क्या होता है उसका तना यानी स्टेम ही कट करके लगा देते हैं। तो उस वेजिटेटिव पार्ट से ही नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि एल्गी के केस में जो है 6 टाइप के यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसमें और भी मेथड हो सकते हैं, अगर हायर लेवल का बुक पढ़ेंगे तो उसमें और भी 1-2 मेथड ऐड किया हुआ है, लेकिन हम लोगों को अभी इतना ही पढ़ना है जो कि कॉमनली जो है एल्गी में देखा जाता है और ये उसमें पाया भी जाता है एल्गी में। तो जिसमें से पहला है फिजन, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है हार्मोगोनिया, चौथा है ट्यूबर्स, पांचवा है एडवेंटिशियस ब्रांचेस और छठवां है बडिंग। तो ये सभी मेथड जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब इनको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एक एक के बारे में डायग्रामेटिक वे में। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो पहला मेथड है फिजन, इसके बारे में। तो जो फिजन होता है ये सिंपल टाइप ऑफ डिवीजन होता है। जैसे हम लोग सेल डिवीजन पढ़ते हैं ना, माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन, तो उसमें होता क्या है, जैसे माइटोसिस सेल डिवीजन होता है तो उसमें एक पेरेंट सेल जो होता है वो डिवाइड करके 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। तो ये सिंपल टाइप का डिवीजन होता है और मेनली देखा गया है कि ये जो फिजन है ये यूनिसेलुलर एल्गी में होता है। कौन सा एल्गी में होता है, ये यूनिसेलुलर एल्गी में, यानी ऐसे एल्गी जो कि सिंगल सेल के बने होते हैं। ये ज्यादातर ये प्रोसेस यानी जो फिजन है ये उन्हीं में देखने को मिलता है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास हो गया। यूग्लिना में भी होता है, अगर 1 से 2 बनते हैं तो वहां पे यूग्लिना में उसको बाइनरी फिजन नाम दिया जाता है। तो इसमें मेनली देखा गया है कि सिंपल टाइप ऑफ डिवीजन होता है जो कि यूनिसेलुलर एल्गी में होता है। और ये किसकी वजह से होता है, तो इसमें प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो
मिड पार्ट से जो है कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, और कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद जो एक प्रेशर क्रिएट करेगा जिससे जो सेल होता है वो स्प्लिट करके टूट करके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे हम ये डायग्राम जो देख रहे हैं मेनली ये जो है यूनिसेलुलर एल्गी है, और इसमें प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है दोनों साइड से, यानी पेरिफेरल रीजन से ये प्रेशर क्रिएट होता है और सेंटर तक जाता है, जिसके कारण ये सेल जो होता है ये टूट करके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। इसमें एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा कि जो कि यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी होता है जो मूवमेंट करता है। नेक्स्ट है इसमें फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो देखा गया है ये मेनली फिलामेंटस एल्गी में देखा गया है, जिनकी संरचना जो होती है वो फिलामेंट लाइक होती है और ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ढेर सारे सेल से मिल करके बने होते हैं। तो इनमें देखा गया है कि किसी फिजिकल एक्टिविटी के कारण या एक्सटर्नल प्रेशर के कारण ये जो फिलामेंट होता है ये कई टुकड़ों में टूट जाता है, यानी इन दिस फिलामेंट ब्रेक इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स। अब यहाँ पे हमने 3 ही फ्रेगमेंट बनाए हैं, ये 50 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, यानी इनकी संख्या और ज्यादा भी हो सकती है। और टूटने के बाद ये जितने फ्रेगमेंट होते हैं ये सभी डेवलप करके नए थैलस का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस मेथड को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। इसमें किसी भी तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, न ही गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, न ही स्पोर्स बन रहे हैं, यानी ये सिर्फ इसके वेजिटेटिव पार्ट से ही नए प्लांट का नए थैलस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं हार्मोगोनिया। तो ये हार्मोगोनिया क्या होता है, देखिए अगर आप इस टॉपिक देखिए जितना भी ये टॉपिक है ना, जैसे इसके पहले हम लोगों ने थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था तो काफी ब्रॉड है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो है 3 मेथड के अलावा इसमें किसी में 6 मेथड दिया हुआ है। तो अगर पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है तो इसके लिए आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, तभी जाके ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और अगर आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर उन बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा, यानी जो आपके क्लास में पढ़ते हो या जो बीएससी करते हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो जो कि बॉटनी से रिलेटेड होगा, ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। अब इसमें थर्ड के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, हार्मोगोनिया के बारे में कि हार्मोगोनिया होता क्या है। अब यहाँ पे हार्मोगोनिया देखेंगे। हार्मोगोनिया जो है होता क्या है, किसको ये कहा जाता है एल्गी के केस में। तो ये जो हार्मोगोनिया वाला मेथड होता है ये भी फिलामेंटस एल्गी में ही होता है, जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं और कुछ इस तरह से इनकी संरचना होती है। तो हार्मोगोनिया में देखा गया है कि कभी कभी कुछ ऐसे कंडीशन डेवलप कर जाते हैं जिसके कारण जो फिलामेंट होता है जो कि एक कॉन्टिन्यू होता है, इसमें किसी सेल्स में कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिससे केमिकल का डिपोजिशन हो गया। तो जिस सेल में केमिकल का डिपोजिशन हो गया वो सेल डेथ कर जाता है और डीके कर जाता है, जिससे ये वाला सेल जो है यहाँ से हट जाएगा जो कि दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा था। और जैसे ही यहाँ पे ये सेल डेथ और डीके करेगा, अब ये वाला सेपरेट हो गया, अब ये मूव कर सकता है क्योंकि इससे अटैच है नहीं। अब ये मूव करके एक जगह से दूसरे जगह जाएगा और डेवलप करके नए थैलस का फॉर्मेशन करता है। तो इन दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द ट्राइकोम्स ब्रेक, ट्राइकोम जो है फिलामेंट को ही कहा जा रहा है, ट्राइकोम ब्रेक इनटू मोटाइल सेगमेंट। मोटाइल का मतलब होता है जो मूवमेंट कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो ये जब टूटता है तो मोटाइल सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और सेपरेट होकर के डिवाइड करता है और फिर से नए थैलस का फॉर्मेशन करता है। तो इस मेथड को कहा जाता है हार्मोगोनिया। इसके पहले फ्रेगमेंटेशन में भी फिलामेंट टूट रहा था, लेकिन वो जो है फिजिकल एक्टिविटी के कारण या एक्सटर्नल प्रेशर के कारण, क्योंकि ये एक्वेटिक होता है, पानी में होता है, पानी में बहुत सारे जानवर होते हैं, लार्वा होता है, जिसके कारण वो कई पार्ट में टूटता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसमें डेथ और डीके हो जाता है सेल्स में, और इनका जो ये जो मोटाइल सेगमेंट होता है इसमें सेल्स की जो संख्या होती है वो 5 से लेकर के 15 तक की होती है और ये कई टुकड़ों में टूट सकते हैं। तो जब ये सेपरेट होते हैं तो ये मूव करने लगते हैं, क्योंकि पहले अटैच थे तो एक साथ थे, लेकिन जब यहाँ से ये सेल डेथ किया तो अब दोनों का अटैचमेंट टूट गया है। टूटने के बाद ये मोटाइल सेगमेंट हो गया जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। नेक्स्ट इसमें मेथड है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स जैसे आलू हम लोग खाते हैं ना, आलू को भी ट्यूबर ही कहा जाता है। अब आलू बनता कैसे, जब आप आलू का पौधा देखेंगे उसके बारे में जब पढ़ेंगे
तो उसमें मेनली जो मैकेनिज्म होता है, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो फूड मटेरियल को स्टोर करता है लोअर स्टेम में, जिससे वहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग ट्यूबर कहते हैं और हम लोग कॉमन भाषा में उसको आलू कहते हैं। उसको खाते भी हैं और उसी आलू को हम क्या करते हैं, रख देते हैं कुछ दिन तक, तो उसमें बडिंग होता है, जिसको गाँव वगैरह हम बोलते हैं कि आलू में आँख आ गया है, और उसको छोटे छोटे पीस में कट करके मिट्टी में लगा दिया जाता है और उसी से नए प्लांट का फॉर्मेशन होते हैं। ठीक कुछ इसी तरह का एल्गी के केस में भी देखने को मिलता है। जैसे हायर जो डेवलप एल्गी होते हैं, जैसे कैरा वगैरह हो गया, तो कैरा में देखा गया है कि जब इस प्लांट में फूड मटेरियल स्टोर किया जाता है, और यहाँ पे जो फूड मटेरियल स्टोर होता है वो लोअर राइजोइड में होगा। राइजोइड जो होता है ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जब यहाँ पे फूड मटेरियल स्टोर किया जाएगा तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है, और इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को जो है यहाँ पे ट्यूबर कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्यूबर कहेंगे। और ये ट्यूबर जब पेरेंट थैलस से सेपरेट होगा तो डेवलप करके नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। तो ट्यूबर में क्या लिखा है, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप ऑन द लोअर राइजोइड्स कॉल्ड ट्यूबर्स, इसी को ट्यूबर कहा जाता है। और जब ये ट्यूबर सेपरेट होगा तो डेवलप करके नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट है इसमें एडवेंटिशियस ब्रांचेस। एडवेंटिशियस का मतलब होता है पैरेलल। बहुत सारे एल्गी में देखा गया है कि जो उसका थैलस होता है, सपोज दैट कि ये हम एक रफली डायग्राम बना रहे हैं, ये कोई एल्गी है सपोज दैट, और इसमें क्या हुआ कि ब्रांचेस निकल गया, या फिर हम इस तरह से भी मान सकते हैं कि सपोज दैट कि यही कोई एल्गी है और इसी में जो है लैटरल ब्रांचेस निकला हुआ है। अब ये जो लैटरल ब्रांचेस होगा इस पेरेंट थैलस से सेपरेट हो गया, और सेपरेट होने के बाद जो है अलग हुआ, अलग हो गया, और अलग हो करके नए थैलस का फॉर्मेशन कर दिया। तो इस मेथड को कहा जाता है एडवेंटिशियस ब्रांचेस कहा जाता है। ये केस जो एडवेंटिशियस ब्रांचेस मेथड है ये ब्रायोफाइटा के केस में भी देखने को मिलता है। ब्रायोफाइटा में देखा गया जैसे रिक्सिया मार्केंसिया होता है, इसमें जो है एडवेंटिशियस ब्रांचेस डेवलप करते हैं जो कि पेरेंट थैलस के बिल्कुल पैरेलल होते हैं, और ये जब यहाँ से डिटैच होते हैं, अलग होते हैं, तो डेवलप करके नए थैलस का फॉर्मेशन कर देते हैं। सेम वही प्रोसेस जो है एल्गी के केस में भी होता है। नेक्स्ट है इसमें बडिंग। बडिंग जिसको हम लोग हिंदी में मुकुलन कहते हैं, नाम आप लोगों ने सुना होगा। बडिंग जो होता है यूनिसेलुलर एल्गी में देखने को मिलता है। उसमें क्या होगा कि यूनिसेलुलर एल्गी जो होते हैं इसमें एक आउटग्रोथ डेवलप करता है, और इस आउटग्रोथ को जो है बड कहा जाता है। और ये जो बड होता है ये पेरेंट थैलस से सेपरेट होगा और डेवलप करके नए थैलस का या नए सेल का फॉर्मेशन कर देगा। तो बडिंग को हम लोग याद रखेंगे यूनिसेलुलर एल्गी में होता है। किसमें होगा ये प्रोसेस, यूनिसेलुलर एल्गी में होगा, जिसमें कि सेल के ऊपर एक आउटग्रोथ बनेगा जिसको बड कहा जाएगा, और ये बड जब पेरेंट थैलस से सेपरेट होता है तो डेवलप करके नए थैलस का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में।